अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के हवाले से। वो क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो पिछले 5-7 सालों से जो पेपर्स आ रहे हैं उनमें से ये एनालाइज किए हैं मैंने। ये क्वेश्चंस रिपीटेबल हैं, थोड़ा सा इधर उधर होके ये क्वेश्चंस आते हैं लेकिन सेम आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो मेनली चांसेस हैं कि इन 30 क्वेश्चंस में से 4 या 5 क्वेश्चंस इस साल भी आ जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप नोट करना चाहते हो तो ये नो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जेके स्टडी मटेरियल ऐप पे। वहाँ पर अगर आप जाओगे क्लास 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, वहाँ पर केमिस्ट्री पे जब आप क्लिक करोगे तो ये क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं क्विकली आपको इन क्वेश्चंस को ये थोड़ा सा एनालाइज करूँगा, कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आता है, किसके कितने मार्क्स हैं। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो भी देख सकते हो, वरना आप जल्दी से ऐप पे जाओ, वहाँ पर आप ये नोट करो। आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि ये क्वेश्चंस के बारे में हम किस हिसाब से बात करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर एंड इट इज सिग्निफिकेंस। एवोगैड्रोस नंबर इज ए कांस्टेंट दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इट इज वैल्यू इज अप्रॉक्सिमेटली 6.02 into 10 raised to power 23. The significance of Avogadro's number is that it allows us to convert between the mass of a substance and the number of particles in containers. This is important in many areas of chemistry such as stoichiometry and chemical calculations. जैसे ये आंसर है, इसी तरह मैंने बाकी क्वेश्चंस का भी आंसर रखा है। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर करना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है डिफाइन मोल एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन मिनिमम 3 to 5 मार्क्स का आता है। ये क्वेश्चन 3 to 5 मार्क्स का आता है। 2017 में ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद करना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड एंड ए मिक्सचर। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको इसमें क्या करना है कि आपको डिफरेंस करना है कंपाउंड और मिक्सचर में। जो डिफरेंस करना है कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कि केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। यहाँ पर अगर है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ऐसे ही ये 5 रिएक्शन जब आप लिखोगे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एग्जाम्पल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पर आपको 2 चीजें डिफाइन करनी है, एक ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे ही रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही आपको लिखना है। व्हाट इज फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिड्स, गिव एग्जांपल। एसिड्स आर सब्सटेंस दैट कैन डोनेट प्रोटॉन्स और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आपको ये डिफाइन करना है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड्स में क्या होता है, ये डोनेट करते हैं प्रोटॉन्स और एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही आपको इसके एग्जांपल्स भी देने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका फुल फॉर्म फॉर्म है H2SO4। यहाँ पर ये भी आ सकता है कि डिफाइन द फुल फॉर्म ऑफ H2SO4। वहाँ पर आपको ये याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड है। ऐसे ही NH3 है, अमोनिया होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये आप लिखना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। यहाँ से जो एसिड्स एंड बेसेस जो चैप्टर हैं वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं एसिड बेसिस के रिलेटेड, ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करना। इसमें से कम 4 to 5 मार्क्स आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, फिर 1-2 आएंगे न्यूमेरिकल्स या कुछ ऐसा आएंगे, वो आप याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज पीएच, हाउ इज इट मेजर्ड। पीएच इज मेजर ऑफ द एसिडिटी ऑफ बेसिडिटी ऑफ ए सोल्यूशन। यहाँ पर पीएच क्या होता है, ये हम मेजर करते हैं एसिडिटी किस में, बेसिडिटी में। ठीक। डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ गैसेस अंडर इट्स डिफरेंट कंडीशंस। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप याद करना, ये 3 मार्क्स का आ सकता है। ये क्वेश्चन 2019 में आया था 3 मार्क्स का, तो इसको भी आप प्रिपेयर करना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डिस्कस द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स पे, इस पे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। थोड़ा सा इधर उधर होके क्वेश्चन, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन आता है। इसमें 3 लॉज हैं। सबसे पहला लॉ है द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये आपको पता ही। ऐसे ही दूसरा एंड तीसरा लॉ भी आप याद करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो मैंने पहले बताया कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ऐसे ही है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी। इंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन सिस्टम। यहाँ पर आपको रैंडमनेस जो होता है, जो हम मेजर करते हैं इंट्रोपी किसी में, उसमें ज़्यादा रैंडमनेस होता है या डिसऑर्डर होता है सिस्टम में, उसी को हम कहते हैं इंट्रोपी। ये आप थोड़ा सा इतना ही अगर आप याद करोगे, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसमें 3 स्टेट्स होते हैं,
हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इसके प्रॉपर्टीज़ आपको बताने हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए फिजिकल चेंज एंड ए केमिकल चेंज, यहाँ पर ये भी आपको बताना है कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, और इन दोनों में से डिफरेंस करना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, लाइक यहाँ पर क्या क्या बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं। ये तीनों फिर पहले आपको ये तीनों लिखने हैं, फिर इनको डिफाइन करना है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि है डिफाइन आयोनिक बॉन्ड्स। लाइक यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में बताया था, यहाँ पर 3 बॉन्ड्स हैं, आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक बॉन्ड। इसी में से आ सकता है अलग क्वेश्चन, डिफाइन आयोनिक बॉन्ड या डिफाइन मेटालिक बॉन्ड या डिफाइन क्या आ सकता है, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड। ये तीनों आप अच्छे से याद करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि आयोनिक बॉन्ड पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मेटालिक बॉन्ड पे भी, और किस पे आ सकता है, आयोनिक बॉन्ड पे भी। ठीक, डिस्क्राइब मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग, लाइक ये तीनों क्वेश्चन इसी क्वेश्चन एक में निकले हैं। अगर आप एक ही क्वेश्चन याद करोगे, जो पहले मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने यहाँ पर बताया, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इसको आप अच्छे से याद करना। ये 3 क्वेश्चन इसी में से समाये जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मॉलिक्यूल एंड एन आयन, ये भी आपको डिफरेंस करना है कि मॉलिक्यूल क्या होता है और आयन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, डिफाइन आइसोमर्स एंड गिव एग्जांपल्स। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है आइसोमर्स। लाइक ये जो क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से याद करोगे तो ये हर साल पूछा जाता है। लाइक आइसोमर्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए होमोजेनस मिक्सचर एंड ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। लाइक यहाँ पर आपको अलग अलग से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर, या आपको बोला जा सकता है व्हाट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर, या आपको डिफरेंस करने के लिए भी बोल सकते हैं। इनको आप याद करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज लिखने हैं मेटल्स के। लाइक वो कंडक्टिव होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर सकते हैं, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, और उसमें क्या होता है, लस्ट्रस अपीयरेंस होते हैं। ये आप याद रखना। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स, यहाँ पर आपको क्रिस्टलिन सॉलिड्स में भी आपको ये डिफाइन करना है कि कितने टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या क्या। उसमें आता है आयोनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवेलेंट, नेटवर्क सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। ये 4 अगर आप याद रखोगे तो आपकी ईजिली वो मार्क्स आ जाएंगे। लाइक ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स ईजिली आ सकते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर आपको सोल्यूशन के बारे में बताना है कि कौन कौन सा सोल्यूशन होता है। लाइक यहाँ पर क्या क्या सोल्यूशन होता है, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, गैसेस सोल्यूशन। ये तीनों आप फिर डिफाइन करना थोड़ा अपने हिसाब से भी, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर इन दोनों को भी आप डिफाइन करना है, लाइक डिफरेंस करना है इन दोनों में से। पहले लिखना है सैचुरेटेड क्या होता है, फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, फिर उन दोनों में से थोड़ा सा डिफरेंस करना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सप्लेन हाउ इट वेरीज विद टेम्परेचर। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2021 में, तो इसको भी आप अच्छे से याद करना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, व्हाट आर कोलाइड्स, गिव एग्जांपल्स। लाइक यहाँ पर ये कोलाइड्स जो है, कोलाइड्स पे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता रहता है। कोलाइड्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको अगर आप यही याद करोगे तो इसी में से आपको क्वेश्चन निकल सकते हैं। लाइक कि एग्जांपल्स बताओ, यहाँ पर क्या क्या एग्जांपल है, मिल्क, ब्लड, फॉग एंड स्मोक। ये 4 जो एग्जांपल्स हैं ये भी आप याद रखना। फिर ये भी याद रखना कि कोलाइड्स होता क्या है। लाइक ये मिक्सचर होते हैं पार्टिकल्स के, वन सब्सटेंस और डिस्पर्सड थ्रू अनदर सब्सटेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, डिफाइन एड्सॉर्प्शन एंड गिव एग्जांपल्स। यहाँ पर एड्सॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर 2 ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। लाइक A-B होता है और A-T होता है, एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन। यहाँ पर ये एड्सॉर्प्शन को भी आप याद करना, एब्जॉर्प्शन को भी याद करना, इनमें से एक क्वेश्चन आता रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, व्हाट आर कैटालिस्ट्स एंड हाउ डू दे वर्क। कैटालिस्ट्स क्या होता है, जो मदद करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन करने में। लाइक खुद वो कैटालिस्ट्स रिएक्टर नहीं होते हैं, लेकिन जो दूसरी चीज़ होते हैं सब्सटेंसेस, उनको रिएक्ट करने में मदद करते हैं, तो ये भी आप याद करना। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, तो इसको भी आप अच्छे से याद करना। आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो जेके स्टडी मटेरियल ऐप अभी डाउनलोड करो और वहाँ पर ये मिल जाएंगे आपको, वहीं पर कॉपी करना। और बहुत सारे मटेरियल वहाँ पर हैं, लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी सब्जेक्टों का, और मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, MCQs एंड चैप्टर्स समरी भी वहाँ पर अवेलेबल ईजिली है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।